हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.1 क्लास 10th की करेंगे। ठीक है, देखो इसका प्रश्न नंबर 1 क्या दिया, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताता हूँ। ठीक है, देखो इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं वृत्त। ठीक है, ये तो आपको पता है, सिंपल सी बात है। जो उसका ये बिंदु होता है मध्य बिंदु, सेंटर, इसे बोलते हैं केंद्र। ठीक है, ये क्या होता है, केंद्र। ठीक है, इसे मान लेते हैं, माना केंद्र मान लिया ओ। ठीक, तो यहाँ से अगर इसे हम ऐसे मिला दें तो ये क्या होगा, इसे बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, बिंदु ओ, इसे मान लो बिंदु पी, यानी कि बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितनी होगी, त्रिज्या। ठीक है, इसे क्या मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या करते हैं आर से प्रदर्शित। त्रिज्या, त्रिज्या आर। ठीक है, त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी, केंद्र से, माना केंद्र ओ से, देखो हमने ओ मान रखा ना, माना केंद्र ओ से ये बिंदु कितना, से बिंदु पी तक की दूरी, पी तक की दूरी त्रिज्या होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। त्रिज्या पता लग गया क्या होती है, त्रिज्या होती है बिंदु ओ से बिंदु पी, यानी केंद्र से ये जो यहाँ पर बिंदु ने यहाँ तक इसके बीच की दूरी क्या बोल रहे हैं, केंद्र। ठीक है, यहीं पर अगर इसे हम ऐसे पूरे को मिला दें और यहाँ पर कोई बिंदु मान लो सी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, इसे बोलते हैं हम व्यास। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक की टोटल दूरी, इसे बोलते हैं व्यास। क्या हो गए, व्यास। ठीक है, व्यास की डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले देखो इतना, आधी कितनी है, आधी तो है त्रिज्या और आधी और, यानी कि पूरी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो आधा इधर भी है इतनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, आर, यानी कि त्रिज्या। तो इधर भी त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या, यानी कि व्यास। व्यास की डेफिनेशन क्या होगी, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, गुना होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, त्रिज्या और व्यास आपको पता लग गया। ठीक है, व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, व्यास को करते हैं डी से प्रदर्शित। ठीक है, जो क्या होता है, डी बराबर 2r, यानी कि 2 गुना है ना। ठीक है, ऐसे ही त्रिज्या का फॉर्मूला, त्रिज्या किससे प्रदर्शित करते हैं हम, आर से, तो आर बराबर यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ये 2 के अपॉन में चलेगा, d/2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होगा, त्रिज्या का। देखो हमने क्या पढ़ लिया, हमें पता लग गया केंद्र किसे कहते हैं और त्रिज्या, केंद्र ओ से बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, और यदि सब पूरे को ऐसे इस मिला दिया हमने, यानी कि तो क्या होगा, जाके 2 गुना हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो कुछ और टॉपिक है, जैसे कि अगर केंद्र के अलावा अगर यहाँ से कोई रेखा ऐसा गुजर जाए, गुजर गई। ठीक है, तो इसे क्या बोल रहे हैं हम, माना इसे मान लो बिंदु आई और इसे मान लो एम। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल लेंगे कि भैया केंद्र से तो होकर जा नहीं रही, अगर केंद्र से होकर ना जा, देखो अगर कोई भी रेखा केंद्र से होकर नहीं जा रही, ठीक है, तो उसे बोलते हैं परिधि। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो परिधि की डेफिनेशन क्या होगी, देखो परिधि की डेफिनेशन यहाँ से बन जाएगी। ठीक है, यानी कि जो रेखा केंद्र से होकर नहीं जाती है वो परिधि कहलाती है। ठीक है, देखो परिधि की डेफिनेशन, जो रेखा केंद्र से न होकर जाती, जो रेखा केंद्र से न होकर जाती हो परिधि कहलाती है। ठीक है,
परिधि कहलाती है। ठीक है, देखो केंद्र से तो नहीं जा रही ना, केंद्र से अलग कहीं पर भी जा सकती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? परिधि। इसे किस परिधि को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिधि को प्रदर्शित करते हैं सी से। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, ये हो गया हमारे पास परिधि का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है? πr²। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, आगे देखो, ये तो हो गया परिधि। ठीक है, और यदि कोई रेखा ऐसा काट कर चली जाए, सॉरी गलती, ऐसा नहीं, देखो कोई रेखा, देखो यदि कोई रेखा ऐसे काट कर चली जाए, ठीक है, स्पर्श करके चली जाए, यहाँ पर बिंदु स्पर्श कर दिया ना, तो ऐसे क्या होगी? इन्हें बोलते हैं स्पर्श रेखा। देखो यहाँ पर भी बिल्कुल स्पर्श रेखा। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा देखो एक इधर को जा सकती है, यानी कि स्पर्श कर रही हूँ, एक ऐसे निकल जाएगी, इन्हें क्या बोल रहे हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या होगी? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्पर्श रेखा जो कि खाली छू कर चली जाए, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होगी? जो कि खाली छूकर चली जाए। ठीक है, एक होती है छेदक रेखा, एक होती है हमारे पास छेदक रेखा। ठीक है, छेदक रेखा कैसी होगी? देखो इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। से मान लो बिंदु x और इस y, तो ये रेखा से छेद कर रही है। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? छेदक रेखा। तो छेदक रेखा की डेफिनेशन क्या होगी? छेदक रेखा, इसकी डेफिनेशन होगी जो वर्त को, देखो जो छेदक का मतलब एक जगह नहीं, देखो दो बिंदु कर रही है ना छेदक, जो रेखा वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि काटती है, प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेसिक चीज़ें पर पेपर में 1-2 नंबर के आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे। ठीक है, देखो अब बोलना हम क्वेश्चन नंबर 1। देखो एक वर्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? ठीक है, हमारे पास ये वर्त है। ठीक है, इसकी स्पर्श रेखा अनेक हो सकती है। देखो यहाँ पर भी काट सकती है। ठीक है, और स्पर्श यहाँ पर भी कर सकती है, ऐसा इधर भी कर सकती है, इधर भी कर सकती है। देखो अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ एक रेखा, ऐसे भी स्पर्श करेगी। देखो जैसे कि ये कर रही है स्पर्श। ठीक है, इधर कर रही, इधर कर रही, तो पहले का आंसर कितना होगा? आंसर अनेक। ठीक है, देखो सेकंड का फर्स्ट क्या बोला? किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही, यानी कि स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या आती है? जो कि छू कर जा रही। देखो स्पर्श रेखा, ठीक है, ये से यहाँ से छू कर जा रही, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करा? देखो आप ही देखो, यानी कि एक ही जगह तो टच हुआ ना, तो कितने बिंदु पर करा स्पर्श? एक। तो पहले का आंसर एक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, वर्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वर्त को दो बिंदुओं पर, देखो दो बिंदुओं पर कौन कर रही प्रति, देखो एक हेरा एक हेरा, तो जो रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसे क्या बोलते हैं? मैंने बता, उस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को, इस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, छेदक। तो इसमें क्या होगा? प्रतिच्छेद को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, छेदक। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है?
एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। हमें ये बताना कितनी हो सकती है, ठीक है। चलिए ये केंद्र हमारे पास, ठीक है, इसके ये बीच में रेखा, ठीक है। इस उन्होंने ये पूछा कि स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। देखो एक तो स्पर्श रेखा हम ऐसा कह सकते हैं, उसके समांतर आ गई। एक स्पर्श रेखा हम नीचे से खींच सकते हैं ऐसे, यानी समांतर रेखा 2 ही खींचे जाएगी एक वर्त के, ठीक है। ये भी बराबर और ये भी बराबर, ठीक है। तो आंसर कितना होगा इसका आंसर होगा 2, ठीक है, क्योंकि 2 रेखा कह सकते हैं हमने ये दिखा दिया। एक ये रही और एक ये रही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदुओं को कहते हैं वर्त और उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है। देखो ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखो स्पर्श रेखा क्या होती है, मैंने बताया आपको, जो छूकर चली जाए स्पर्श रेखा कहलाती है। देखो जैसे कि ये रही, इसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखा। तो उसका जो बिंदु होगा ना, ये पूछा उन्होंने, इसे क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। ऐसे आगे करते हैं। देखो सबसे पहले क्या कहा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने कोई वर्त बना रखा इसकी त्रिज्या, ठीक है। एक वर्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P मान लो ये, ठीक, इसे क्या मान लो, बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ, यानी कि जो स्पर्श रेखा P और यहाँ तक PQ, केंद्र O, इसे मान लो केंद्र O, ठीक है, से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ। सबसे पहले से यहाँ से ऐसे अटैच कर लो, ठीक है, कर दिया अटैच। ओ क्यू 12 है, ठीक है, यानी कि ओ क्यू कितना, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो त्रिज्या हमारी है इतनी, तो ये भी इतनी होगी 5 सेंटीमीटर। इस पर आप कहीं पर भी खींचो, केंद्र से यहाँ तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 होगी, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, और तो ये कितनी होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब हमको देखो 2 चीज़ दे दी, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर दिया हमको, सबसे पहले दे दिया कर्ण, कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, लंब दे दिया 5 सेंटीमीटर, और आधार हमको याद करना, ठीक है। देखो इसमें मैंने बताया आपको, अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो इधर की भी 5 ही होगी, क्योंकि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि एक हिस्सा ये रहा, तो एक हिस्सा जितना ये ना हिस्सा इतना ही ये होगा, ठीक है। तो जितना ये इतना ये इतना ही है, ठीक है। तो निकाल लो आधार, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, बराबर लंबी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। आधार ऐसे रखो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, ठीक है। 5 का 25, और आधार को ऐसे रखो, ये 25 था, इधर आगा माइनस क्या हो जाएगा, 25, बराबर में कितना रहेगा, आधार स्क्वायर, ठीक है। जब इससे हम ये माइनस करेंगे 144 में से 144 में से 25 कितना आएगा, 119, ठीक है। और ये इधर रहेगा आधार, ये जब स्क्वायर हटाएंगे ना, इधर क्या आ जाएगा, रूट, और रूट प्लस माइनस करना है, क्योंकि क्या बोल रहा हमको कि बीच की लंबाई ज्ञात, पी क्यू की लंबाई है, ठीक है, लंबाई ज्ञात करनी, ठीक है। तो लंबाई कभी माइनस में लिख के जाने की, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा, 119, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे को क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया, एक वर्त खींचिए, ठीक है, और दी गई 2 समांतर रेखाएं, दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक वर्त खींचे, ठीक है। तो वर्त हमने खींच लिया, ये रहा। तो एक दी गई रेखा, यानी कि सबसे पहले लिखो एक दी गई रेखा, ठीक है, रेखा खींच ली हमने,
ये हमने ऐसे रेखा खींच ली, से क्या लिखेंगे, दी गई रेखा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, दी गई रेखा है ना। दो गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचनी है, उनमें से एक स्पर्श रेखा तो दूसरी छेदक रेखा, ठीक है। सबसे पहले स्पर्श रेखा खींच लो। स्पर्श रेखा कैसी होगी, क्योंकि एक बिंदु पर टच होकर निकल जाएगी, यानी कि बिंदु पी पर, इसे क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। और दूसरी बोली उन्होंने ना छेदक रेखा, इसके समांतर खींचनी। तो छेदक रेखा जो दो बिंदु पर छेद कर देगी, बिंदु P और बिंदु Q, ये कौन सी रेखा होगी, ये होगी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये हमें दिखाना था, ये क्या हमारा आंसर, सिंपल। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।